तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दिया है और इसके साथ ही सियासी भूचाल भी आ गया है। 24 घंटे के अंदर 6 बड़े रसूखदार नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और निर्दल ही चुनाव लड़ने का ताल ठोक दिया है। तो वहीं पर दूसरी तरफ 30 भाजपा के कद्दावर नेताओं ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा का दौर बदस्तूर जारी है। कहीं मंत्री जी का टिकट कट गया है तो कहीं विधायक जी फुट फुट कर रो रहे हैं, तो कहीं पर लगातार हंगामे हो रहे हैं। इस्तीफों का ऐसा दौर चालू हो गया है कि जिसका सिलसिला लगातार जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी के साथ बीजेपी आला कमान के माथे पर पसीने की बूंदें भी चुहचुहाने लगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें, मनाए तो कैसे मनाए। रूठों की फौज लंबी होती जा रही। वर्तमान मुख्यमंत्री से लगाया पूर्व मुख्यमंत्री तक बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधायक लक्ष्मण दास, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा व ट्रिपल पी के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तक दे दिया है। उधर मंत्री विशंभर वाल्मीकि, पूर्व मंत्री कविता जैन, सावित्री जिंदल, लतिका शर्मा के समर्थकों ने भी नाराजगी जताई है। 24 घंटे के भीतर एक कैबिनेट मंत्री, एक विधायक समेत कुल 7 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, तो वहीं 2 नेताओं ने निर्दल लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल और नवीन गोयल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की थी, जिसमें रणजीत चौटाला का टिकट नहीं दिया गया। चौटाला ने गुरुवार दोपहर में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, राजनीति के पंडितों का मानना है कि भाजपा में हुई भगदड़ का लाभ कांग्रेस को निश्चित तौर पर मिलेगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही हरियाणा में कमजोर स्थिति में थी, ऊपर से ये इस्तीफा और निर्दलीय लड़ने का ऐलान कांग्रेस के लिए बड़ा ही मुफीद साबित होने वाला है। चर्चा है कि कांग्रेस बीजेपी में उठी बगावत को भुनाएगी और इन नेताओं में से कुछ को टिकट भी दे सकती है। एक तरफ तो खिलाड़ियों का भाजपा के प्रति मुंह भंग हुआ है, दूसरी तरफ ये बवंडर उठा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत हरियाणा में खड़ी हो गई है। जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला के बताइए, गवर्नमेंट तब दिखेगी, पार्टी को सबको दिखेगी। मुझे आश्वासन देना पड़ता है हमको। भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफे और निर्दलीय लड़ने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी घबराए हुए हैं। अब नायब सैनी और सह प्रभारी विप्लव देव की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है, सभी हमारे सीनियर लीडर हैं। कमल का फूल एक जगह जाएगा, क्योंकि एक फूल है और लेने वाले कई हैं, देना एक को ही है, हम समझाएंगे ना। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया हरियाणा बीजेपी के सह प्रभारी विप्लव देव ने भी दी है। उन्होंने यह कहकर आक्रोश कम करने की कोशिश की है कि पार्टी सभी को टिकट नहीं दे सकती है। पार्टी ने सीएम सैनी को लाडवा से टिकट दिया है, वह उपचुनाव करनाल सीट से जीते थे। अब लाडवा के प्रत्याशी जो थे वो भी गुस्साए हुए हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने भाजपा छोड़ दी है और ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तो मनोहर लाल खट्टर जाने कि किस बात से उन्हें हटा दिया गया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है? मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ, चुनाव जरूर लड़ूंगा, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आगे का फैसला लूंगा। दोस्तों, उधर सांसद नवीन जिंदल की मां और भारत की सबसे अमीर उद्योगपति महिला, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सावित्री जिंदल ने भी ताल ठोक दिया है कि वो निर्दल ही चुनाव लड़ेंगी। उनके साथ नवीन जिंदल भी हैं। नवीन जिंदल का पूरा समर्थन उनको हासिल है। उन्होंने कहा है कि अभी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ, मुझे सेवा करने का मौका मिले। वैसे भी ये मेरा लास्ट चुनाव है, जो मेरे अधूरे काम है वो सारे मैं पूरा करना चाहती हूँ। मुझे मेरी हिसार की जनता जैसा कहेगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। चुनाव मैदान में उतरूंगी।
भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर जहां दावेदार इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं मौजूदा मंत्री के रोने का वीडियो भी अब सामने आया है। टिकट नहीं मिलने से वो फूट फूट कर रो रहे हैं। सोनीपत से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री कविता जैन बृहस्पतिवार को समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने पार्टी आला कमान को 8 सितंबर तक का समय भी देते हुए 3 दिन में सोनीपत सीट से पार्टी प्रत्याशी निखिल मदान को बदलने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। सोनीपत के मेयर निखिल कुछ महीना पहले ही कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। कविता जैन के पति व भाजपा नेता राजीव जैन ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है कि उनका सीट बदलवा के ही दम लेंगे। वहीं बवानी खेड़ा से टिकट कटने के बाद भावुक हुए भाजपा नेता और मंत्री विशंभर वाल्मीकि कार्यकर्ताओं के गले लगकर रोने लगे। सोनीपत से पूर्व मंत्री कविता जैन की भी नाराजगी सामने है, वह कार्यकर्ताओं के बीच रोने लगी। कविता जैन ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। शीर्ष नेताओं ने टिकट का आश्वासन दिया था। महेंद्रगढ़ की अटेली से लड़ने को तैयारी कर रहे सुनील राव ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं पर मंत्री नेता रोते हुए देखे जा रहे हैं जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट रखा है। गुरुग्राम सीट पर भी बीजेपी का संकट बढ़ गया है। पार्टी ने गुरुग्राम में मुकेश शर्मा को टिकट दिया है, तो वहीं वरिष्ठ नेता जीएल शर्मा ने जहां इस्तीफा दे दिया है। जीएल शर्मा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के उपाध्यक्ष थे, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारी प्रकोष्ठ से जुड़े नवीन गोयल ने निर्दल लड़ने का ऐलान कर दिया है। पलवल जिले की पृथला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की आस लगाए बैठे दीपक डागर ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी ने पृथला से टेक चंद शर्मा को टिकट दी है। अब डागर वहां से निर्दल चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे कर्णदेव कंबोज का पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। कंबोज ने इस्तीफा में लिखा है कि अब पार्टी में नुकसान करने वाले गद्दारों को तवज्जो दी जा रही। कर्णदेव कंबोज इंद्री से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पहली सूची में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बहरहाल हरियाणा में बीजेपी चौतरफागिरी हुई है। एक तो हरियाणा में कमजोर होती बीजेपी, दूसरा अपने ही पार्टी के बागियों का डर, तीसरा निर्दल लड़ने का ऐलान और चौथा भीतरघात, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में यह चुनौती सिर्फ बागियों को शांत करने की ही नहीं है, बल्कि आगामी चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने की भी है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन नाराज नेताओं को मना पाती है या फिर पार्टी के भीतर यह बगावत चुनाव में उसके लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक राम राम, दुआ सलाम।